आरके घर से चला जाता है और शिवानी अकेली रह जाती है। वो पुकारती रहती है कि रुक जा बेटा रुक जा, लेकिन आरके नहीं सुनता। यहाँ पे शिवानी लाइट्स बंद करती है और जा ही रही होती है, उतने में उसे कुछ एहसास होता है और एकदम से वो पीछे मुड़ के देखती है तो अरमान होता है। एकदम से लाइट चालू हो जाती है और वो अरमान को देख के आरू ऐसे बोलती है और अरमान मुंडी हिला के हाँ कहता है। यहाँ पे अरमान और शिवानी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अरमान शिवानी के पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है। शिवानी भी उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है मेरा आरू मेरा आरू। यहाँ पे अभीरा ये सब देख के रो रही होती है। अरमान और शिवानी बहुत ही भावुक हो जाते हैं। अरमान शिवानी को कहता है मम्मी मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, मेरी माँ ज़िंदा है ये मुझे पता भी नहीं और मैं आपके साथ नहीं था। यहाँ पे शिवानी कहती है वो सारी बातें जाने दो, वक्त है जो गुज़र गया है, अब आने वाला वक्त है वो हमारा होगा। अरमान शिवानी को कहता है कि मैं आपको आपका हक दिलवाऊंगा, आपका घर दिलवाऊंगा, चलिए मेरे साथ। यहाँ पे शिवानी डर जाती है, वो एकदम से अंदर आ जाती है और वो डरी हुई होती है। अरमान उसे पकड़ता है और कहता है डरिए मत, कुछ नहीं होगा, मैं आपको आपका हक दिलवाना चाहता हूँ करके। यहाँ पे अभीरा अरमान को कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि दादी सा मम्मी को अपनाएगी? तो अरमान कहता है क्यों नहीं, उन्हें अपनाना ही पड़ेगा, मम्मी ज़िंदा है। तो यहाँ पे अभीरा को तो पता होता है इस सब के पीछे दादी सा का हाथ है, लेकिन वो बताती नहीं है अरमान को। अरमान को सिर्फ वो यही बताती है कि तुमने माँ और पापा के बारे में सोचा है, उनके रिश्ते पे क्या असर होगा इस बात का। और दादी सा जब पापा और मम्मी ने शादी की थी तब उन्होंने अपनाया नहीं था, तो क्या अब अपनाएगी? यहाँ पे अरमान कहता है क्यों नहीं, उन्हें अपनाना ही पड़ेगा। और यहाँ शिवानी को कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं हूँ ना आपका आरू आपके साथ, अब डरिए मत। वो कहती है ठीक है करके। और अभीरा एकदम से शॉक हो जाती है कि मम्मी ने हाँ कर दिए जाने के लिए। शिवानी अंदर कुछ काम से चली जाती है। यहाँ पे अरमान और अभीरा अकेले होते हैं। अरमान अभीरा को थैंक्स बोल रहा होता है कि उसकी वजह से उसकी मम्मी उसे मिली है। अभीरा कहती है थैंक्स क्यों बोल रहे हो करके। यहाँ पे अरमान और अभीरा उन दोनों को सेम टाइम पे मैसेज आता है और वो होता है कि कल की डेट होती है उनकी डिवोर्स केस की। और वो दोनों वो देख के एकदम से चौंक जाते हैं। यहाँ पे अरमान अभीरा को पूछता है क्या तुम्हें मुझसे अलग होना है? अभीरा कहती है सिली बॉय, ये तुम्हें पता नहीं है कि मुझे तुमसे अलग नहीं होना है। अरमान अभीरा को कहता है मुझे भी तुमसे अलग नहीं होना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मम्मी के साथ, मुझे अपनी फैमिली चाहिए। ये आज उसे याद आ रहा है जब उसकी माँ विद्या उसे कह रही थी अभीरा को छोड़ो, तो वो छोड़ने के लिए तैयार था। उसके साथ कितना गलत किया। आज उसे ये एहसास हो रहा है कि वो अभीरा से प्यार करता है और वो उसको चाहिए। अभीरा तो पहले से ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुकी है और पोद्दास जो चाहते हैं वही करती रहती है। वकील नहीं बनना है उसे, पोद्दास की बहू बनने में उसे इंटरेस्ट है, इसीलिए तो वकालत छोड़ के पोद्दास की बहू बनने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अरमान और अभीरा एक दूसरे के गले लगते हैं। अरमान कहता है कि हम घर जाएंगे और कल तुम कोर्ट नहीं जाओगे ना? तो वो कहती है अभीरा सिली बॉय, कोर्ट क्या, मैं तो बैडमिंटन कोर्ट, फुट कोर्ट, कहीं पर भी नहीं जाऊंगी बस। और वो दोनों हंसते हैं। और इस बीच वो आरके के बारे में भी नहीं सोचते कि उसे कैसा लग रहा होगा, उसकी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है। यहाँ पे कियारा और अभीर अपने कमरे में होते हैं। अभीर कियारा को अभीरा की एक ड्रेस देता है और कहता है कि आज के लिए ये पहन लो करके। कियारा कहती कोई बात नहीं, मैं पहन लूँगी और कल तुम मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाना तो मैं नए कपड़े खरीदूँगी। यहाँ पे अभीर उसे देख रहा होता है। फिर अभीर कियारा को कहता है तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफ़े पे सो जाता हूँ। तो यहाँ पे कियारा कहती नहीं नहीं, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफ़े पे सो जाऊँगी। तभी अभीर उसे देख रहा होता है। कियारा कहती है अभी आपको मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन मैंने देखा है फिल्मों में बाद में हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है और वैसे ही आपको भी मुझसे प्यार हो जाएगा। और वो ड्रेस लेके अंदर चली जाती है। यहाँ पे अरमान और अभीरा की रोमांटिक डिस्कशन चालू होता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं कि कभी ना छोड़ के जाएंगे एक दूसरे को। यहाँ पे अभीरा कहती है पक्का ना, वरना ऐसे ना हो हमें बहुत घर वालों से फ़ाइट करना होगा। वो कहता है पक्का। अभीरा और अरमान एक दूसरे में खो जाते हैं, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ पे अरमान कहता है अब तुम और मम्मी दोनों मेरे साथ ही रहोगे, कभी मुझसे अलग नहीं होंगे।
उतने में ही वो लोग देखते हैं कि दरवाजे पे आरके आया है और वो बहुत ही बेहाल होता है। आरके भी एकदम से बुरी तरह से टूट चुका है और वो अरमान और अबीरा को देखता है। यहाँ पे अबीरा आरके को देखती है और फिर अरमान को देखती है। अब उन दोनों में वापस कुछ ना कुछ लड़ाई ना हो, इस वजह से आरके भी आगे आ रहा होता है और अरमान भी आरके की तरफ जा रहा होता है और अबीरा उन दोनों को देखती है। यहाँ पे अरमान आरके के सामने आता है और उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है, थैंक्स, तुमने मेरी माँ को संभाला और उसका ख्याल रखा। जो मेरा काम था वो तुमने किया इसकी वजह से, और तुम जितना भी पैसा खर्च कर चुके हो मेरी माँ पे, वो सब मैं तुम्हें लौटा दूँगा। अरमान भी बहुत ओछी हरकत करता है, उसे पैसे ऑफ़र करता है, जबकि आरके ने उसकी माँ को अपनी माँ समझ के ही उसका ख्याल रखा था। वो अटैचमेंट थी उसके साथ। और यही सारी बातें आरके भी अरमान को कहता है, तुम मेरी माँ को और अबीरा जी को किसी एक को चुनो, क्योंकि अरमान आरके को कहता है, तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले में, बताओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस वजह से आरके कहता है, उन दोनों में से एक को चुनो। प्यार भी तुम्हारा, माँ भी तुम्हारी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी और मेरी माँ की बहुत अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ और अब मैं खोना नहीं चाहता। तुम आते हो, अपने रिश्ते तोड़ते हो, मैं संभालता हूँ और फिर तुम आके मुझसे मेरे सारे रिश्ते लेके जाते हो। तुम बड़े रईस हो, लेकिन मुझ जैसे गरीब से ये सारे हक छीन रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। अरमान आरके को कहता है, मुझे पता है तुम अबीरा से प्यार करते हो, तुमने उसे प्रपोज़ किया था लेकिन अबीरा ने ना कहा है। यहाँ पे आरके कहता है, तुम्हारी वजह से, तुम उसके पीछे पीछे घूमते रहते हो। उसे डिवोर्स दे दो और उसे छोड़ दो। मैं हूँ ना उसे संभालने के लिए। आज नहीं तो कल वो मुझसे प्यार करने लगेगी और तुम्हें भूल जाएगी। यहाँ पे अरमान कहता है, वो बालिग है, वो अपने फ़ैसले खुद कर सकती है और उसने ये फ़ैसला किया है कि वो मेरे साथ रहेगी। आरके कहता है, सारे रिश्ते तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, माँ या अबीरा जी। अरमान को समझ में नहीं आता अब वो क्या करे, और वो आरके की बातें सुन रहा होता है लेकिन समझ में उसे कुछ भी नहीं आता। अब उसे दोनों तो चाहिए, किसी एक को तो वो खो नहीं सकता। आरके उसे कहता है, तुम्हें एक को ही चुनना होगा। यहाँ पे अरमान अब कन्फ्यूजन में, अब करे तो क्या करे।